बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में पेटूराम नाम का एक लड़का रहता था। उसका नाम ही उसके सबसे बड़े गुण और कमजोरी पर रखा गया था, उसका पेट। क्योंकि वह जन्म से ही बहुत ज्यादा खाने वाला था और गांव के लोग उसे हंसी मजाक में पेटूराम कहने लगे थे। लेकिन धीरे धीरे यह मजाक चिंता का विषय बन गया, क्योंकि पेटूराम चाहे कितना भी खा ले, उसका पेट कभी नहीं भरता था। उसका पेट मानो एक गहरा कुआं था, जिसमें अनगिनत भोजन समा जाता था। और लोग सोचने लगे थे कि अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन पूरा गांव का अनाज अकेले यही खा जाएगा। फिर भी उसकी मासूमियत और भोलापन लोगों को उससे जोड़े रखता था। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए, जिन्होंने बताया कि पेटूराम का पेट साधारण नहीं बल्कि जादुई है। इसमें जितना भी खाना डाला जाए यह समा जाएगा। मगर यह पेट केवल खाने के लिए नहीं बना है, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए है। और तभी इसका असली रहस्य खुल पाएगा। गांव वाले उस समय तो समझ नहीं पाए, लेकिन वक्त आने पर सब कुछ साफ हो गया। समय बीता, पेटूराम बड़ा हुआ और उसकी भूख और भी बढ़ी। अब जब भी गांव में शादी ब्याह या उत्सव होता तो आधा खाना तो पेटूराम ही खा जाता। लोग हंसते भी थे और गुस्सा भी करते थे। कई बार तो लोग उसे कोसते कि तू एक दिन पूरा गांव बर्बाद कर देगा। लेकिन पेटूराम बेबस था, क्योंकि उसे खुद समझ नहीं आता था कि उसका पेट इतना अजीब क्यों है। फिर एक साल गांव में अकाल पड़ा, बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए और लोग भूखों मरने लगे। बच्चों के चेहरे पीले पड़ गए, बूढ़े कमजोर हो गए, सबका हाल बुरा हो गया। ऐसे में लोग और भी ज्यादा पेटूराम से नाराज हो गए। कहते कि तू ही हमारी गरीबी का कारण है। लेकिन असलियत यह थी कि पेटूराम का भी हाल बुरा था, क्योंकि वह भूखा नहीं रह सकता था और खाने के बिना बेहोश हो जाता था। तभी वही साधु बाबा दोबारा गांव में आए और बोले कि अब समय आ गया है कि पेटूराम के जादुई पेट का सही इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने पेटूराम को एक मंत्र सिखाया और कहा कि जब भी तू सच्चे मन से दूसरों के लिए भोजन चाहेगा तो तेरे पेट से अनगिनत भोजन निकलने लगेगा। लेकिन यह वरदान केवल जरूरतमंदों के लिए काम करेगा, लालचियों के लिए नहीं। पेटूराम ने गांव वालों के लिए मन ही मन प्रार्थना की और मंत्र पढ़ा। तभी उसका पेट चमकने लगा और वहां से रोटियां, पूरी, कचौड़ी, दाल चावल, मिठाइयां और तरह तरह के पकवान निकलने लगे। सब लोग हैरान थे। बच्चों ने खुशी से खाना खाया, बूढ़ों की आंखों में आंसू आ गए और गांव में फिर से जीवन लौट आया। धीरे धीरे यह खबर दूर दूर तक फैल गई और आसपास के गांवों से भी लोग पेटूराम से मदद मांगने आने लगे। अब पेटूराम मजाक का पात्र नहीं, बल्कि गर्व का कारण बन गया और लोग उसे देवता का वरदान कहने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि गांव का एक लालची जमींदार पेटूराम की शक्ति को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। उसने पेटूराम से कहा कि मेरे लिए हर दिन सोने की थाली भरकर मिठाइयाँ निकाल और बदले में मैं तुझे पैसे दूंगा। लेकिन पेटूराम ने साफ मना कर दिया और कहा कि मेरा पेट केवल जरूरतमंदों के लिए है, लालचियों के लिए नहीं। इस पर जमींदार गुस्से में उसे बंदी बना ले गया और जबरदस्ती उसे मंत्र पढ़वाने लगा। लेकिन क्योंकि पेटूराम का मन तैयार नहीं था तो भोजन बेकाबू होकर इतना निकलने लगा कि जमींदार का पूरा घर खाने से भर गया और वह खुद उसी में दबने लगा। बड़ी मुश्किल से गांव वालों ने उसे बचाया और उसे सबक मिला कि जादू का इस्तेमाल लालच के लिए नहीं किया जा सकता। इस घटना के बाद पेटूराम ने प्रण लिया कि वह अपने जादुई पेट का इस्तेमाल केवल भूखे और गरीबों के लिए करेगा, और सच में उसने यही किया। वह रोज मजदूरों, बच्चों और बूढ़ों को खाना खिलाता। गांव में कोई भूखा नहीं रहता। धीरे धीरे खेतों में दोबारा फसलें उगने लगीं और गांव खुशहाल हो गया। पेटूराम अब पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो चुका था और लोग दूर दूर से उसका आशीर्वाद लेने आते। लेकिन वह हमेशा यही कहता कि ये मेरा चमत्कार नहीं बल्कि ईश्वर की देन है और असली खुशी बांटने में है, क्योंकि पेट की भूख से ज्यादा दिल की भूख मिटाना जरूरी है। यही वजह थी कि पेटूराम की कहानी गांव ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में फैल गई और लोग उसे इंसानियत का प्रतीक मानने लगे। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है,
बांटकर खाने से खुशी बढ़ती है और हर इंसान में कोई ना कोई विशेषता होती है जिसे अगर सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए तो वह समाज के लिए वरदान बन सकता है।